नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? बहुत सारी टीम्स की और बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स की हमने बात कर ली इस एपिसोड में, और इससे आगे वाले एपिसोड में ट्रैक एंड फील्ड और रोड, इन तीनों कैटेगरीज में यानी एथलेटिक्स में भारत का जो खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बातें करूंगा। एथलेटिक्स में तीन तरह के मुख्य इवेंट होते हैं। ट्रैक, जो ट्रैक होता है जिसपे 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 400, 800, 1500 मीटर दौड़ा जाता है वो। फील्ड है जहां से थ्रोज लिए जाते हैं, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो शॉर्ट पट हो, हैमर थ्रो हो। और फिर रोड है, उस पर फिर लंबी दूरी की दौड़ लगाई जाती है। तो इस वीडियो में कुछ ट्रैक के और कुछ रोड के एथलीट्स की बात करूंगा। अगले वीडियो में बचे हुए ट्रैक एथलीट्स और उसके साथ साथ जो हमारे फील्ड के एथलीट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो आइए पेरिस ओलंपिक्स जाने वाले भारत के इन चैंपियंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ट्रैक एथलीट्स की, जिसमें आती हैं ज्योति याराजी। ज्योति याराजी को मैंने सबसे पहले, मुझे याद है, खेलो इंडिया गेम्स में देखा था। वाइजैग यानी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 100 मीटर हर्डल्स में ये भाग लेती हैं। वही दौड़ना, 100 मीटर की रेस है और सामने हर्डल है, उसको पार करना। बड़े एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो इनकी फिजिकल एजुकेशन टीचर ने कहा कि ज्योति, आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो आप स्पोर्ट्स में आइए। उसके बाद फिर इन्होंने ट्रैक का रुख कर लिया। साई सेंटर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर हैदराबाद में जाके इनको ट्रेनिंग मिली। फिर ये उड़ीसा रिलायंस एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर भुवनेश्वर गई, वहां से इनको फर्दर ट्रेनिंग मिली। 2 बार ऐसा हुआ कि ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स विमेन कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा हो। दोनों बार रिकॉर्ड इनको नहीं मिला, इनके नाम नहीं गया। पहली बार क्या हुआ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2020 के गेम चल रहे थे, वहां इन्होंने 13.03 का टाइम निकाला। पर बाद में पता चला कि भाई जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो अधिकारी लोग हैं, जो रेस से पहले आपका एक सैंपल लेते हैं टेस्ट करने के लिए, वो उन्होंने नहीं लिया था और कोई डेलीगेट, कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं था सैंपल लेने के लिए। तो इसलिए वो जो 13.03 का टाइम निकाला वो इनको नहीं मिला, तो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ कि जब इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कहा गया कि विंड असिस्टेंस थी, यानी कि हवा की साथ आप दौड़ रहे थे, तो वो टाइम मान्य नहीं है। तो एक बार तकनीकी तौर से और एक बार अधिकारियों के ना होने की वजह से इनको नेशनल रिकॉर्ड नहीं दिया गया। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। फिर अंततोगत्वा 2022 में साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, वहां इन्होंने 13.23 सेकेंड्स का टाइम निकाला, जो नेशनल रिकॉर्ड बना। और अनुराधा बिस्वाल ने जो रिकॉर्ड बनाया था तकरीबन 20-21 साल पहले, उसको तोड़ा। अपने रिकॉर्ड को भी कई बार ये तोड़ चुकी हैं। अभी तक जो इनका पर्सनल बेस्ट है वो है 12.78 सेकेंड्स। जिन जिन लोगों ने, हाथ खड़ा करो किस किस को याद है, जिन जिन लोगों ने एशियन गेम्स 2022 देखी थी, हांगजू चाइना वाली, ज्योति याराजी जब कंपीट कर रही थी तो चाइना की वू यानी ने फॉल स्टार्ट किया था। याद है कितना विवाद हुआ था। रिप्ले में देखने के बाद ज्योति याराजी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो भारतीय कंटिंजेंट ने वहां लड़ाई की, वहां बातचीत की। उसके बाद तय ये हुआ कि वू यानी भी दौड़ेंगी और ज्योति याराजी भी दौड़ेंगी। तो बहुत अजीब सा वहां पे माहौल था, बड़ी अजीब सी परिस्थितियां थी। लेकिन फाइनली हुआ ये कि सिल्वर मेडल मिला वहां ज्योति याराजी को। और हमने, मुझे याद है, मैंने कमेंट्री में भी इस बात का काफी सख्त नोट लिया था कि एक के बदले 2 को आप क्यों सस्पेंड कर रहे हैं। ज्योति याराजी का कतई फॉल्स स्टार्ट नहीं था और वो एक ही का माना जाता है। सो एनीवेज, तो उनको सिल्वर मेडल मिला। उसके अलावा एशियन एथलेटिक्स 2023 में हुई, वहां इनको गोल्ड मेडल मिला। एशियन इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई, वहां भी इनको गोल्ड मेडल मिला। और अब भारत के लिए ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल्स पेरिस में परचम फहराने के इरादे लेकर जा रही हैं, या ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। दूसरे खिलाड़ी भी ट्रैक से हैं और मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं, नाम है अविनाश साबले। ये भाई साहब 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ते हैं। फिल्में सबको पसंद हैं, पान सिंह तोमर सबने देखी हुई है। जो पान सिंह तोमर साहब थे, मतलब जो ऑब्वियसली बायोपिक है, एक असली व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। पहले सुपरस्टार भारत के आप उनको मान सकते हैं। पान सिंह तोमर 3000 मीटर स्टीपल चेज रनर थे, जो एशियाड में, एशियन गेम्स में भारत के लिए खेल चुके हैं। तो ये 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले सही मायने में भारत के एक ग्लोबल सुपरस्टार
बन सकते हैं, बन रहे हैं, बनने की कुव्वत रखते हैं, पेरिस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और ट्रैक एथलीट्स में पहले खिलाड़ी बने थे जिसको पेरिस का टिकट मिला था। रहने वाले हैं बीड महाराष्ट्र के, और एक बार इनफैक्ट महाराष्ट्र में ही, पुणे में ही शायद खो खो लीग के दौरान मेरी इनसे बड़ी छोटी सी मुलाकात हुई थी। बहुत ही सज्जन, बड़े ही विनम्र इंसान हैं। इनका घर इनके स्कूल से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था, तो 6 किलोमीटर रोज आना जाना इनको पड़ता था। यानी वहीं से ही लंबी दूरी का इनको अभ्यास हो गया था। और +2 पास करने के बाद अविनाश भाई ने सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। आर्मी ज्वाइन की, वहां गए और वहां जाके क्रॉस कंट्री रनिंग करने लगे। बाद में कोचेस के कहने पे ये आ गए स्टीपल चेस में। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ इंजरी हो गई इनको और काफी महीने ये बेड पे रहे और अपना रिहैब करते रहे, तो वजन काफी बढ़ गया। सोचा कि अब खेल छोड़ देना चाहिए, नहीं, हिम्मत नहीं हारी। फिर इन्होंने 3 महीने के अंदर 15-20 किलो वेट कम किया ताकि दोबारा मैच फिट हो पाए। और सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट अविनाश साबले के लिए तब आया, वो मेरी भी खुशकिस्मती थी कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश साबले ने सिल्वर मेडल जीता 3000 मीटर स्टीपल चेस में। 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, इतने सालों तक इतने सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3000 मीटर स्टीपल चेस में तीनों मेडल कीनिया को जा रहे थे 1994 से लेके 2018 तक। 2022 में पहली बार हुआ कि 3 में से 1 मेडल कीनिया को नहीं गया, नहीं तो तीनों कीनियन लेके जाया करते थे। तो वो कीनिया का वर्चस्व हमारे भाई अविनाश सावले ने तोड़ा। गोल्ड कीनिया, ब्रॉन्ज कीनिया, बीच में भारत खड़ा हुआ है। और वो गोल्ड भी अविनाश का था 0.05 सेकेंड। और मेरी अगेन खुशकिस्मती थी, मैं वो रेस कॉल कर रहा था, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि गोल्ड की जगह सिल्वर हाथ में आ गया। बट वेल डन अविनाश सावले। उसके बाद आप एशियन गेम्स गए हांगजू चाइना में, वहां आप गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए। और गुलजारा सिंह मान साहब 1952 के ओलंपिक्स में आखिरी खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हो। 1952 के बाद पहली बार हुआ है कि भारत के किसी धावक ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में क्वालिफाई किया है, वो हैं अविनाश साबले। अब ट्रैक से हटके रोड पे आते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो 100 मीटर और 3000 मीटर दौड़ रहे थे। अब मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं। दौड़ते भी नहीं है, रेस वॉकिंग करनी होती है। उसकी बड़ी एक अजीब, अलग सी जुदा टेक्निक है। इसमें 2 खिलाड़ियों की बात करूंगा। पहली है प्रियंका गोस्वामी और दूसरे हैं अक्षदीप सिंह। दोनों से एक कनेक्शन है। अक्षदीप सिंह पंजाब के हैं, बाबा मेरे अपने राज्य से, और प्रियंका गोस्वामी एक मित्र की तरह हैं जिनसे 2-3 बार मैं मिल चुका हूं, खाना खाया है, बैठ के चाय पी है, बहुत सारी गप्पे लड़ाई हैं हम लोगों ने। एक बार लखनऊ में, एक बार बेंगलुरु में, कई बार फोन पर। प्रियंका गोस्वामी पहली बार जब दुनिया ने इनका नाम जाना पहचाना, टोक्यो ओलंपिक्स 20 किलोमीटर रेस वॉक में इनका 17वां स्थान आया था, जो एक्चुअल में बुरा नहीं माना जा सकता। और पहले 7-8 किलोमीटर तक प्रियंका नंबर 1 दौड़ रही थी। मेरठ के यूपी की रहने वाली हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वही बर्मिंघम वाला, ये भी सिल्वर लेके आई थी अविनाश साबले की तरह। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2023 हुई, उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला 20 किलोमीटर रेस वॉक में। और बाद में इन्होंने अक्षदीप सिंह के साथ मिलके मिक्स्ड रिले में भी भारत को पेरिस का टिकट दिलवाया। अब मिक्स्ड रिले ऐसा इवेंट है रेस वॉक में जो पहली बार ओलंपिक्स में आया है। ये अक्षदीप सिंह, जैसा मैंने बताया, पंजाब से हैं। पंजाब में बरनाला नाम का एक इलाका है, संगरूर, बरनाला, वो वाली बेल्ट, संगरूर, वो जहां से रण सिंह रनिया आते हैं, ये वही बेल्ट है, वहीं से अक्षदीप सिंह आते हैं। तो जब छोटे थे, 10-11 साल की उम्र में ही इनको जुनून लग गया कि मुझे आर्मी में जाना है, बड़े होकर सर्विसेज में जाना है। तो ट्रेनिंग करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, और गांव वाले बड़े खुश होते थे कि साडे पिंड दा मुंडा इतनी मेहनत कर रहा है, आर्मी जाना चाहता है। फाइनली उनको अपना डेस्टिनेशन मिला। आज वो बड़े गौरव से भारतीय नेवी का हिस्सा बने हुए हैं। और उसके बाद प्रियंका गोस्वामी के साथ मिलकर भारत को इन्होंने मिक्स्ड रिले रेस वॉक का पेरिस का टिकट दिलवाया है। अब रोड से वापस ट्रैक पे आता हूं थोड़ी देर के लिए। 2 खिलाड़ियों की बात करूंगा, 3 की बात करूंगा इनफैक्ट। पहली है पारुल चौधरी। इनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि इन्हें आपने एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में दौड़ते हुए देखा है।
और पारुल चौधरी भी प्रियंका गोस्वामी की तरह मेरठ से आती हैं, मेरठ के पास एक गांव से आती हैं। परिवार का सपोर्ट मिला, ये बचपन से ही काफ़ी एथलेटिक थी। स्कूल में 800 मीटर दौड़ना शुरू किया, 800 मीटर से 1500 मीटर हुआ, 1500 से 3000 हुआ और 3000 के साथ साथ 5000, ये दो विधाएं वो दौड़ती हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेज में ये भारत के लिए दौड़ेंगी। पुरुषों में अविनाश साबले दौड़ेंगे, तो महिलाओं में, लड़कियों में पारुल चौधरी दौड़ेंगी। उसके साथ साथ 5000 मीटर में भी पारुल चौधरी दौड़ेंगी। और जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे, 5000 मीटर की रेस में उनको गोल्ड मेडल मिला था। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मिला था। और एशियन गेम 2022 में 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मिला था और एशियन एथलेटिक की 5000 मीटर में गोल्ड मिला था। यानी दोनों विधाओं में एशिया लेवल के गोल्ड भी हैं और सिल्वर भी हैं। एक और एथलीट हैं जो भारत के लिए 5000 मीटर दौड़ने वाली हैं पेरिस ओलंपिक्स में। नाम है अंकिता ध्यानी। अंकिता ध्यानी उत्तराखंड से हैं, पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से हैं। अब पौड़ी गढ़वाल ले लीजिए, उसके आसपास के इलाके ले लीजिए, आपको उस लेवल के एथलीट ज्यादा नहीं मिलते हैं। और सबसे रोचक बात इनकी ये है कि बचपन में इनको ये धुन सवार हो गई थी कि बस मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। तो ये क्या करती थी? अब हम सब जानते हैं उत्तराखंड है, हिमाचल है, कई ऐसे राज्य हैं जहां से बहुत से खिलाड़ी आर्मी में जाते हैं और आर्मी में जाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। तो अब पहाड़ों में जो दुर्गम रास्ते होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड की सड़कें होती हैं, स्लोप वाली सड़कें होती हैं, लड़के वहाँ प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे ताकि आर्मी के लिए ट्रेनिंग कर सकें, आर्मी एंट्रेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकें। अंकिता ध्यानी 10-11 साल की उम्र में अपने से कहीं ज़्यादा बड़े उम्र के लड़कों के साथ वहाँ पे दौड़ा करती थी। पहले लोग हैरान होते थे, उसके बाद शाबाशी देने लगे और अब अंकिता ध्यानी 5000 मीटर पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। क्या कहानी है इनकी। आखिरी एथलीट जिनकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, उनका नाम है किरण पहल। नाम सुन के ही आप जान गए होंगे कि हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं। रविंदर पहल भी रोहतक से हैं। किरण पहल भारत के लिए 400 मीटर की रेस में दौड़ेंगी। 2 साल पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ और जब पिताजी थे तो बहुत इनकरेज किया करते थे। वो कहते थे कि बेटा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। जब पिताजी का देहांत हुआ तो पता चला कि पिताजी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा था इनकी ट्रेनिंग के लिए। बाद में माँ से और बाकी अपने परिवार वालों से अनबन हो गई। कई महीने अपनी माँ से बात नहीं करती थी। तो काफ़ी संघर्षों से गुजरकर किरण पहल ने भारत के लिए 400 मीटर में क्वालिफिकेशन का एक टिकट जीता है। पिता के जाने के बाद जो सांत्वना मिली, जो एनकरेजमेंट मिली, जो दोस्ती मिली, वो मिली हिमा दास से, भारत की एक और चैंपियन एथलीट जो इनके मित्र हैं। मुश्किल समय पे इनका हौसला बढ़ाती हैं, इनको एनकरेज करती हैं और इनफैक्ट एक किसी मीट में हिमा दास का ही रिकॉर्ड इन्होंने ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। तो ये थी ज्योति आरा जी, अविनाश साबले, प्रियंका गोस्वामी, अक्षदीप सिंह, पारुल चौधरी, किरण पहल और अंकिता ध्यानी जो हमारे ट्रैक और रोड के एथलीट हैं। अगले एपिसोड में जो हमारी रिले टीम्स जा रही हैं ट्रैक वाली और जो हमारे फील्ड के खिलाड़ी जा रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।